मैंगो कैसे खाता है हंस? चॉकलेट कैसे खाता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। हम लोग बिग मार्ट में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे को कुछ फ्रेंड्स का कॉल आया, उनके पास अबू धाबी कंपनी का ऑफर है, बट उनको आइडिया नहीं है एक्सपेंसेस का। और सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हुआ आज से 8 साल पहले कि हमको बिल्कुल क्लू नहीं था कि हम अबू धाबी में जा तो रहे हैं, बट वहाँ का एक्सपेंसेस क्या होगा। तो आज हमने सोचा कि हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आपका जो बेसिक नेसेसिटी आइटम्स है, एडिशनल एक्सपेंसेस क्या होंगे। अभी फिलहाल यहाँ से शॉपिंग खत्म करके उस चलते हैं घर और फिर एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम उसके बारे में अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग सारे कॉस्ट जो हैं अबू धाबी में रहने के लिए, उसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा। एक तो है आपका बेसिक एक्सपेंसेस जो आपको मैंडेटरी है अगर आप अबू धाबी में रहते हैं तो, और कुछ कॉस्ट जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी मैं फिगर बोलूँगा वो दिरहम में होगा। पहला है वीज़ा। अगर आपकी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है और आपको बैचलर वीज़ा दिया है तो फिर अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको फैमिली को लाने के लिए आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। फैमिली को स्पॉन्सर करते हैं तो अबू धाबी ने उसका मिनिमम जो सैलरी क्राइटेरिया सोचा है वो है 5000। फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए और किड्स को स्पॉन्सर करने के लिए इट डिपेंड्स ऑन एजेंट टू एजेंट, बट इट वेरीज फ्रॉम 1000 to 1200 दिरहम। उसके अलावा जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है वो है मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए। कंपनी अगर आपको जॉब ऑफर दे रहा है तो वीज़ा के साथ मेडिकल इंश्योरेंस, बिकॉज मेडिकल यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। बिना इंश्योरेंस के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आप इतना सोच लीजिए। तो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मतलब समझ लीजिए कि अगर आप डॉक्टर को विजिट करने जाते हैं फॉर एनी केस, लाइक अगर आपके पास कोल्ड कफ फीवर, तो उसके लिए आपको मिनिमम 350 दिरहम मतलब अराउंड 7000 इंडियन रुपीज़ जो है आपके केवल विजिटिंग चार्ज जाएंगे। तो आप एस्टिमेट कर लीजिए मेडिसिन का कॉस्ट क्या होगा। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। तीसरा जो मेन एक्सपेंसेस है वो है रेंट। अबू धाबी में रेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर सिंगल फैमिली हैं और आप अपनी वाइफ और बच्चे के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो है एक स्टूडियो अपार्टमेंट लगेगा। अगर आप थोड़ा अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 BHK मतलब एक हॉल, एक रूम, किचन, बाथरूम, वो सब चाहिए, तो 1 BHK आपको लगेगा। तो इस तरह से आप अपने फैमिली साइज के हिसाब से आप नंबर ऑफ रूम्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा सूटेबल है आपके। अगर आप अबू धाबी में एक स्टूडियो अपार्टमेंट डिसेंट लोकेशन में देखना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 2500 to 3000 दिरहम, 50,000 to 60,000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ जो है वो एक्सपेंसेस हैं। अगर आप 1 BHK देखना चाहते हैं डिसेंट लोकेशन का मतलब है कि जहाँ से आपका शॉपिंग नज़दीक हो, हॉस्पिटल नज़दीक हो, बच्चे का स्कूलिंग नज़दीक हो, तो वैसे लोकेशन में अगर आप 1 BHK देखना चाहेंगे तो आपका 4000 to 5000 AED दिरहम। तो 4000 to 5000 दिरहम यानी अप्रोक्सीमेटली 80 to 1 लाख आपका इंडियन रुपीज़ जो है वो एक्सपेंसेस, जो कि मंथली एक्सपेंसेस है, वो रेंट में जाएंगे। नेक्स्ट जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है वो है यूटिलिटीज़ में 2-3 सेगमेंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हुआ, देन इंटरनेट एंड टीवी कनेक्शन, एंड देन आपका ग्रोसरी आइटम। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए आप अगर आपका एक 1 फैमिली विथ किड और आप 1 BHK फ्लैट में रह रहे हैं तो इसका जो कॉस्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 दिरहम पर मंथ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8,000 to 10,000 इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम है वो है इंटरनेट एंड टीवी। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि आपको एतिसलात के पास जाना पड़ेगा जो यहाँ का सर्विस प्रोवाइडर है, और उनका जो इट डिपेंड्स ऑन पैकेज टू पैकेज। तो अगर आप एक डिसेंट सा पैकेज लेते हैं विथ अनलिमिटेड डाउनलोड एंड ऑल तो उसका एक्सपेंसेस जो है अराउंड 400 to 500 दिरहम पर मंथ। उसके अलावा आता है फिर ग्रोसरी आइटम्स के लिए कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर कंसीडर करके अगर आप कुछ कॉस्ट एस्टिमेट लगाते हैं सो इट विल कम अराउंड 2500 to 3000 दिरहम, सो अप्रोक्सीमेटली 50,000 to 60,000 इंडियन रुपीज़। और इसके अलावा जो वीकली एक्सपेंसेस है वो वीकली एक्सपेंसेस आपके जो पेरिसेबल आइटम्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा आपको रखने पड़ेंगे अराउंड 250 to 300 दिरहम पर वीक, सो इट मे गो अप टू 1000 दिरहम पर मंथ। सो अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ लीजिए कि आप 3000 मंथली एक्सपेंसेस फॉर फुल मंथ एंड फॉर पेरिसेबल आइटम्स 1000 दिरहम, सो 4000 दिरहम
आपके खाने पीने और बाकी सारे जो भी ग्रोसरी आइटम्स हैं, डिपार्टमेंटल आइटम्स हैं, तो उन सबको मिला के अराउंड 4000 दिरहम, अप्रॉक्सीमेटली 80,000 इंडियन रुपीज़ का एक्सपेंसेस है। ये सारे जो एक्सपेंसेस हमने जो डिस्कस किए वो बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो कि मैंडेटरी हैं। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको एक डिसेंट घर चाहिए, आपको खाने के लिए अच्छे आइटम चाहिए, और आपको आपका मेडिकल इंश्योर्ड होना चाहिए, और आपका वीज़ा कवर होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल आउट करते हैं। अगर आप डाइनिंग आउट करते हैं, तो अगर आप आबू धाबी में हैं तो आपको डिफरेंट कुजिन टेस्ट करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप तो इसको बिल्कुल मत अवॉइड कीजिएगा। ऑल्दो मैं इसको जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप किसी भी डिसेंट रेस्टोरेंट में जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो एक डाइनिंग आउट में एटलीस्ट 100 to 150 दिरहम, मीन्स 100 से 150 दिरहम के बीच में एक्सपेंसेस जाता है एक बार में। तो अगर आप वीकली 4 टाइम्स जाते हैं तो आप पकड़ लीजिए, तो उसके लिए आप 400 to 500 आपको उसके लिए कंसीडर करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है वो आता है बच्चे के स्कूलिंग का। अगर आपका किड अकॉर्डिंग टू आबू धाबी एजुकेशन सिस्टम क्वालिफाई करता है स्कूल में एडमिशन के लिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अगर इंडियन करिकुलम में स्टडी कराना है या ब्रिटिश में या इंटरनेशनल में, तो अगर मैं डिसेंट एवरेज कॉस्ट पकड़ूँ एक ब्रिटिश और इंडियन स्टैंडर्ड स्कूल का, तो इट कम्स अराउंड 20 to 30,000 दिरहम पर ईयर। ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, डाइनिंग आउट हो गया, स्कूल हो गया। उसके बाद से आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ देते हैं, सेल्फ ड्राइविंग, हाँ ड्राइविंग के लिए लेते हैं, पार्किंग उसमें आ जाएगा, और मेट्रो ड्राइविंग के लिए लेते हैं। ड्राइविंग नहीं बोल देता हूँ मैं, ये भी बेसिक चीज़ है। जो नेक्स्ट आइटम मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ड्राइविंग के बारे में। अगर आप इंडिया में गाड़ी चलाते हैं और यहाँ पर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ के लिए यहाँ का लाइसेंस निकालना मैंडेटरी है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट लेफ्ट टू राइट ड्राइविंग है। और यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आबू धाबी आपको गोल्डन चांस के लिए अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। इट मीन्स दैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन ट्राई एंड गो आउट फॉर अ टेस्ट। अदरवाइज अगर आपके पास लाइसेंस नहीं, आबू धाबी ड्राइविंग स्कूल से आपके कुछ क्लासेस लगेंगे, और उस क्लासेस होने के बाद से ही आप क्वालिफाई करेंगे आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए। 1.5 से 2 महीने का आप एस्टिमेट लगा लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और जो एक्सपेंसेस इसमें लगेंगे अराउंड, ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ कि अगर आप क्लासेस करते हैं और फिर आप अपीयर होते हैं, तो अराउंड 3000 to 5000 दिरहम हो गया आपका 60,000 to 1 लाख इंडियन रुपीज़ में, जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। वंस यू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस देन यू क्वालिफाई टू गेट द कार। तो आप कोई भी गाड़ी ले लें। आफ्टर यू परचेज द व्हीकल, उसके बाद से आपके कुछ एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपको गाड़ी पार्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रेसिडेंस पार्किंग लेना पड़ेगा, और वो रेसिडेंस पार्किंग आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली फॉर 1 ईयर इट कॉस्ट अराउंड 800 to 1000 दिरहम है। इसके अलावा एवरी ईयर आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का रिन्यू करना पड़ता है। तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के रिन्यू के लिए आपको गाड़ी का जो फिजिकल चेकअप होना है एंड गाड़ी का इंश्योरेंस होना है, तो वो सारे खर्चे अगर मिला ले तो इट कम्स अराउंड 1500 दिरहम पर ईयर, जो आपको गाड़ी के रिन्यूअल के लिए, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए लगेंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हमने बताए, ये सारे एक्सपेंसेस आपके एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, और ये सारे जो हैं बेसिक एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आबू धाबी आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप कंसीडर कीजिए कि ये सारे जो हैं आपके बेसिक एक्सपेंसेस होंगे, और इसके अलावा ये सारे जो हैं आपके एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया सारे एक्सपेंसेस के बारे में जो आबू धाबी में हैं। कुछ एक्सपेंसेस छूट गए होंगे, कुछ एक्सपेंसेस हमने एवरेज बताए, कुछ एक्सपेंसेस हमने रेंज में बताए। तो आप अप्रॉक्सीमेट अपने हिसाब से गेस कर सकते हैं, और अगर आप आबू धाबी में आना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मां सलामा, बाय बाय।